क्या आपको हर वक्त थकान हो रही है, मूड ऑफ रहता है, मोटिवेशन ज़ीरो है, काम करने का दिल नहीं करता, रेस्ट के बावजूद भी आप थके महसूस करते हैं, तो इसको बर्नआउट कहते हैं। और हाँ, ये रियल में होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है। अब बर्नआउट तो हो रहा है, इसको प्रिवेंट कैसे करें? आइए बात करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी वजह ढूँढें, किस वजह से आपको बर्नआउट हो रहा है, कि आपकी एनर्जी एक्सेसिव लग कहाँ रही है? जिसे कहते हैं एनर्जी लीक्स, वो ढूँढें कि वो कौन-सी जगह है कि आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है और वहाँ पे ज़ाया जा रही है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे एक बाल्टी होती है ना, उसमें से पानी लीक कर रहा होता है, इस तरह हमने ये देखना है कि हमारी एनर्जी कहाँ लीक आउट हो रही है, कौन-सी ऐसी हैबिट है, कौन-सी ऐसे लोग हैं या कौन-सी ऐसा काम में एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको लगता है मेरी एनर्जी इधर बहुत लग रही है लेकिन इसका रिज़ल्ट कोई नहीं आ रहा। या कुछ ऐसे लोग में उठ बैठ रहे हैं जिनके साथ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा आप डिप्रेस होके बाहर आ रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी लीक्स को सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करें। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी बाउंड्री सेट करें। आपकी बाउंड्री सेट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप सोकर उठे हैं, तो आपने ये काम करने हैं, आपने अपने मोबाइल को इतना टाइम देना है, अपना स्क्रीन टाइम का ये टाइम है, आप काम से घर आए हैं तो बस खत्म, ऑफ़िस से उठे हैं तो काम खत्म। ये कुछ बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो यू कीप द मोबाइल अवे, मोबाइल दूर रखें, ये मेरा फैमिली टाइम है। इस वक़्त ना मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, किसी और से कनेक्टेड नहीं हूँ। तो अपनी बाउंड्री सेट करें। तीसरी चीज़, नो कहना सीखें। आपको जब पता होगा कि आपके लिए कुछ चीज़ गैर ज़रूरी है, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो फिर आप उसको इनकार करें और अपने आप को प्रेफ़रेंस दें। नो कहना सीखना भी बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर किसी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते, चाहे वो जितना ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो, और हम फिर भी लगे होते हैं उस साइकिल में। तो प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स करें, उतना ही करें जितना कर सकते हैं। आप 100% हर किसी को नहीं दे सकते। चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने रेस्ट को फ़ोकस करें। अगर आपका रेस्ट पूरा है ना, तो यू आर गिविंग योर 100%। आपका ब्रेन को रेस्ट मिला, आपकी नींद पूरी हो, आपकी बॉडी रेस्टेड हो, आप खाना अच्छा बैलेंस्ड खा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपनी नींद को, अक्सर लोग कहते हैं ना कि बड़ा प्राउडली बताते हैं, मैं तो सिर्फ़ 3 घंटे सोया हूँ, सिर्फ़ 2 घंटे सोया हूँ और मैं देखो कितना काम कर रहा हूँ, व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट गुड, यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं। तो अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी को इस चीज़ से निकालें। 5वीं चीज़ ये है कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दें। फ़िज़िकल देखें कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है, ये चीज़ मुझे आगे लेके चल रही है। जो फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, जहाँ आपकी बॉडी फ़िज़िकली एक्टिव होती है, यहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ भी ज़बरदस्त होती है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करें। इसके अलावा अपना बैलेंस मील खाएँ, खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो खाना खाएँ जो अच्छी तरह हज़म भी हो सके, ताकि आपका ध्यान आपकी तबीयत पे ना आ जाए कि मेरा पेट खराब हो रहा है या ओवर आप स्टफिंग कर दिए हैं, गैस हो रही है, वो इश्यूज़ हो रहे हैं, वो अवॉइड हो जाते हैं। अच्छा, लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी कुछ फ़ेवरेट हॉबीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें कि मुझे ये चीज़ रिलैक्स करती है, मुझे काम करना पसंद है, तो उन चीज़ों को टाइम दें। अपने डेली रूटीन में उस अपनी किसी फ़ेवरेट हॉबी का, अपनी फ़ेवरेट स्पोर्ट का, या कोई फ़ेवरेट, सपोज़ आपको कोई खाने में आपको कॉफ़ी पसंद है, कहीं जगह की कॉफ़ी पसंद है, अपने हाथ से बनाना पसंद है, या कहीं किसी फ्रेंड्स की कंपनी पसंद है, अपनी मदर की कंपनी पसंद है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अपनी उस चीज़ को या वो आदत को उस टाइम दें, ताकि आप रिलैक्स फ़ील करें। तो ये वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ़िलहाल बर्नआउट से बाहर निकालेंगे, और वो बर्नआउट वाक़ई सबको होता है। तो अपने इन 6 पॉइंट्स को ज़हन में रखें, और ताकि आप बर्नआउट से बच सकें।